जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि हमने होमवर्क सीरीज मतलब जो हम अभी चला रहे हैं होमवर्क सीरीज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क सीरीज है, मार्च एडिशन का ये आपका निकाला गया है। 7 मार्च से आपका बैच जो है स्टार्ट कर दिया है मैंने, 7 मार्च से। और यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है GWS नाम ही काफ़ी है होमवर्क सीरीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम करवा रहे हैं ना, बहुत अधिक लोग को फायदा यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हम 4 या 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4-5 पेज में से जो है हम आपको टेस्ट करवाते हैं। क्वेश्चन का लेवल आज आप सभी लोग देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। एक बार हम जो है इसका मुख्य आकर्षण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए स्पीडी करंट अफेयर से। उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर टीम पूरी काम कर रही है। ये जो आपका टेस्ट है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होता है। रैंक लिस्ट मिलेगा अगर आप 3 बजे टेस्ट बनाते हैं तो। फुल पीडीएफ देते हैं, 100 क्वेश्चन का जो आपका टेस्ट होता है उसका एक आपका हाईलाइट पीडीएफ देते हैं। बहुत लोग का प्रश्न होता है कि सर क्या इसको हम प्रिंट आउट करके ग्रुप में मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं। आप इसको प्रिंट आउट कराइए, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका फी की बात कर लेते हैं तो फी मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, मात्र 48 रुपया। 48 दिन में पूरा किताब आप खत्म करेंगे मेरे साथ, पूरा 1 साल का। क्यूआर दिया है, इसी क्यूआर को आपको स्कैन करना है और जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा गया है 6387098070 पे पेमेंट का स्लिप भेजिएगा। और 24 घंटा मेरे भाई वेट किया कीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि तुरंत पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 24 घंटा तक आपको कॉल नहीं करना है, उसी के अंदर आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट नंबर 1 आपका होने वाला है। टेस्ट की जो टाइमिंग है 3 बजे डेली आपका टेस्ट होता है दोपहर में। तो और अगर आपको अधिक जानकारी है तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप पेमेंट क्यूआर का जो भी पेमेंट का स्लिप इसी भेजना है, और इसी पे आपको कॉल करके जानकारी अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए एक बार हम वीडियो को शुरू करते हैं, और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताने में प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं करवा रहा है अभी तक। चलिए हम शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कुछ अलग दिख पाए। देखिए पहला प्रश्न है कि 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए जो इसका उद्घाटन दोस्तों ये किया गया है पुरी उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? पुरी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी, जहां भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन देखा गया है, वो किस देश में स्थित है? क्या है? माउंट फेंटाले ज्वालामुखी। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इथोपिया में देखा गया है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इथोपिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित आत्मकथा जो कि दिया सलाई के लेखक कौन है? आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? यह है कैलाश सत्यार्थी है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैलाश सत्यार्थी। सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किस चोल राजकुमार के नाम पर रखा है? तो ये हो जाएगा राजादित्य, जो है इसका हो जाएगा राजादित्य। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो पायलट है वो दोस्तों कौन बनी है? देखिए इसका सही आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, तनुष्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तनुष्का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण जो है किसने किया है? देखिए इसका आप अनावरण की बात करते हैं तो ये आपका अमेजन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 6 का सी हो जाएगा, अमेजन। मार्च 2025 में विदर्भ ने किसे हराकर अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी जो है खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विदर्भ स्वयं विजेता है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का सी होगा। भारत के अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन या फिर आंसर पे आपको डाउट लगेगा तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट खत्म किया जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा, गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और इसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए जीके विद सूरज, है ना, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डेमो मैंने दिया हुआ है, हाईलाइट पीडीएफ भी मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रूसी कोंडा बीच जिससे ब्लू फ्लैग परमानेंट अस्थायी रूप से वापस लिया गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम में। इसका उत्तर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर बनी है, कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर ए होगा।
बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो ये राइज ऐप हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी राइज ऐप। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भारतीय नौसेना ने कहाँ भाग लिया है? भारतीय नौसेना ने जो है कहाँ पे भाग लिया है? तो ये हो जाएगा गुआम हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी गुआम में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार की पहल है? प्रोजेक्ट हिफाजत, देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14 का हो जाएगा पंजाब। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत मतलब 25 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर देखेंगे तो आपका बुर्किना फासो हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी बुर्किना फासो। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट हक का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट हक, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 16 का जो है ए होगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों कौन सा देश जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस हो जाएगा जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जो है किस देश ने जीता है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे 18 का ये उत्तर हो जाएगा अपना भारत। 2025 का प्रतिष्ठित प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों प्रदान किया जाएगा लियू जियाकुन चीन, लियू जियाकुन चीन हो जाएगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है किससे घोषित किया गया है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? रामसर पुरस्कार से, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन होगा, क्या होगा उत्तर? जयश्री वेंकटेशन। खंजर 12 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच इसका जो है आयोजन दोस्तों हुआ है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो किर्गिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किर्गिस्तान। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नया नाम चेंज कर क्या रखा गया है? देखिए नया नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा गांडीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो सबसे बीमा मतलब तीसरा पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा LIC जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा LIC। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है किसने किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है 25 का हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्टारलिंक के लिए स्पेस एक्स के साथ जो है समझौता किया है? स्पेस एक्स के साथ, इसका उत्तर हो जाएगा एयरटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयरटेल। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि अल्फ्रेड ने मार्च 2025 में किस देश में तबाही मचाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए 24 में भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 5वां हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी 5वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है सितारा, है ना, एक सेकेंड। सितारा अभियान जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया है किस कंपनी की पहल है? ये कौन से कंपनी की पहल है? तो ये स्टार हेल्थ की पहल है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए स्टार हेल्थ। भारत का वर्तमान वन क्षेत्र बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो गया है? कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 25.17% हो गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार तो ये प्रदान किया गया है दलाई लामा को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? सड़क नेटवर्क वाला जो आपका देश है ये देखेंगे तो दोस्तों बन गया है अपना भारत बन गया, ठीक है, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत बन गया है। अगला कि जेम्मा 3 AI मॉडल हाल ही में किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों देखेंगे तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी गूगल। विमेंस प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए दिल्ली कैपिटल्स।
फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे चुना गया है? फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा आयुष्मान खुराना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, त्योहार और राज्य दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हेरत कश्मीर, चापचरकूट मिजोरम, और लिखा गया है जदिया स्वामी उत्सव जो है तमिलनाडु, माथो नागरांग की बात करते हैं लद्दाख। यानी आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें सही हमारा क्या है। तो सही उत्तर बताना है। तो इसमें देखिए इस योजना के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान है, ये आपका देखिए सही उत्तर नहीं है। गुजरात ने इस योजना में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी हमारा सत्य है। तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इसका जो है सुमेलन करके बताना है संस्थान, परियोजना और स्थान। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया है। तो इसका आंसर आप बता देते हैं। 38 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। चंद्रयान 5 मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए यह जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, यही इसका उत्तर जो है 39 का सी सही होगा। सुमेलित कीजिए पुरस्कार और प्राप्तकर्ता दिया गया है। ठीक है, मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जय शाह। अज्ञे स्मृति सम्मान की बात करते हैं तो उदय प्रकाश, और जमनालाल शर्मा पुरस्कार की बात करते हैं तो प्रसार भारती। इसका आंसर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा। सुमेलित कीजिए सूचकांक और शीर्ष देश दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मुक्त भाषण सूचकांक नॉर्वे, विश्व खुशहाली रैंकिंग की बात करते हैं तो फिनलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 41 का भी होगा, आप इसको याद रखिएगा। कथन ए दिया, देखिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है करंट अफेयर में, जिस तरीके से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह है। तो ये सब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी के तरह ही बनेगा। कथन ए आपका है कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, और कारण की बात करते हैं तो भारत ने हाल ही में इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही होगा। चिरांग रीपू हाथी रिजर्व के बारे में सही कथन चुनिए। तो सही कथन देखेंगे तो इसे असम के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित दोस्तों किया गया है, यही इसका उत्तर जो है 43 का भी सही होगा। हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों का सही समूह कौन सा है? दोस्तों सही समूह की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 44 का IRFC और IRCTC हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 44 का डी होगा। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, खेल विजेता दिया गया है तो 45 का आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, आप इसको बना लीजिए क्योंकि आगे पीछे दिया है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है पेज में। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे देखिए सही कथन बताना है। सही कथन क्या है? जैसे भारत ने यूनेस्को की अंतिम सूची में 6 नई संपत्तियों को जोड़ा है, बिल्कुल सही है। लिखा गया है एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण तेजस MK1 प्रोटोटाइप से किया गया है, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। शिष्टाचार दस्ता और प्रोजेक्ट हिफाजत का जो संबंध है क्रमशः किनसे है? दोस्तों क्रमशः की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस और पंजाब सरकार होगा। क्या होगा? दिल्ली पुलिस और पंजाब सरकार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फीफा द्वारा 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित, थोड़ा सा देखिए बाहर हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। प्रतिबंधित किए गए देशों का सही समूह कौन सा है? तो रूस है, कांगो है और आपका पाकिस्तान सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमेलित करके बताना है, जिसे यहाँ पे नियुक्ति सम्मान व्यक्ति दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या हमारा सही है। तो 49 का देख लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे। जैसे आपका ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है हो जाएगा क्रिश्चियन स्टॉकर। विजन 2020 इंडिया सद्भावना दूत की बात करते हैं तो कृष्णाचार्य श्रीकांत। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की वर्तमान संख्या जो है कितनी हो गई है? तो वर्तमान देखेंगे 392 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 392। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, जो कि इनका क्रम जो है 26वां है। ये सब देखिए ऐसे ही प्रश्न आपका परीक्षा में आता है। वर्तमान में देश के 53वां मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत बने, जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय थल सेना के 30वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा जनरल उपेंद्र सिंह, है ना, सॉरी उपेंद्र द्विवेदी होगा, उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? देखिए सीईओ की बात करते हैं तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो लिखा गया है विक्रम मिश्री 35वां, इसका उत्तर डी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा विजया किशोर रहटाकर होगा। क्या होगा? विजया किशोर रहटाकर, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है दोस्तों? CAG की बात कर लेते हैं तो संजय मूर्ति 15वां क्रम, संजय मूर्ति 15वां क्रम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यानी CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यानी CEO कौन बने हैं? देखिए CEO की बात कर लेते हैं तो ये बने हैं सतीश कुमार बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी सतीश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए इसरो के वर्तमान की बात करते हैं V नारायणन 11वां क्रम, ठीक है, इसका उत्तर जो है बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति की बात कर लेते हैं तो ये है अरविंद पनगड़िया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए अरविंद पनगड़िया। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के वर्तमान महानिदेशक जो है दोस्तों कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा संजय सिंघल होगा, इसका आंसर होगा। क्या होगा? 61 का ए हो जाएगा संजय सिंघल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया होगा आंसर। क्या होगा? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के प्रमुख कौन है? देखिए राव के प्रमुख की बात करते हैं तो ये है राजकुमार गोयल हैं। क्या होगा आंसर? राजकुमार गोयल, ऑप्शन नंबर सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। क्या होगा आंसर? विनीत जोशी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए सेल की बात कर लेते हैं, देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे आपके V अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह तुहिन कांत पांडे हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी तुहिन कांत पांडे। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के अगर हम महासचिव की बात करते हैं तो प्रमोद चंद मोदी, इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रमोद चंद मोदी जो है इसका सही उत्तर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान निदेशक जो हैं कौन है? तो ये है विवेक भसीन है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए विवेक भसीन। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये है दिनेश माहेश्वरी है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के जो नेता विपक्ष हैं वो कौन है? उनका नाम है राहुल गांधी, इसका उत्तर हो जाएगा बी राहुल गांधी। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के वर्तमान महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? महानिदेशक तो ये है एस परमेश बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी एस परमेश। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त जो है CIC कौन है? CIC तो ये है प्रवीण रंजन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रवीण रंजन। वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा संदीप के गुप्ता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए संदीप के गुप्ता। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह है नवनीत सहगल है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नवनीत सहगल। अगला कि वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 77 का तो हो जाएगा आर माधवन होगा आंसर। क्या होगा? आर माधवन। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जो है जनरल कौन है? इसका आंसर देखेंगे 78 का तुषार मेहता होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशक जो है कौन बने हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो वर्तमान निदेशक है दोस्तों ये हो जाएगा डी के सुनील होगा आंसर। क्या होगा? डी के सुनील, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो यह है अजित डोभाल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अजित डोभाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसका उत्तर देखेंगे तो वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वां क्रम है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के 26वां अध्यक्ष कौन है दोस्तों? देखिए 26वां अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी होगा आंसर। क्या होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र मोहन गुप्ता, महेंद्र मोहन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रंजीत रथ होगा आंसर। क्या होगा? रंजीत रथ, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनिल कुमार लाहोटी। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सैन्य बल है और आपका जो है प्रमुख दिया गया है, सैन्य बल और प्रमुख। जैसे अगर हम वायुसेना की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अमरप्रीत है ना, अमरप्रीत सिंह। थल सेना की बात करते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी, और नौसेना की बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीडीएस की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर जो है 86 का ये होगा। संवैधानिक प्राधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दूसरा है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन हमारा सही है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी और निदेशक मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं तो गुरदीप सिंह, कोल इंडिया की बात करते हैं तो बी साईराम, ओएनजीसी की बात करते हैं अरुण कुमार सिंह, और गेल की बात करते हैं संदीप के गुप्ता। इसका आंसर जो है 88 का ए राइट होगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार हैं। दूसरा की बात करते हैं चुनाव आयुक्तों में विवेक जोशी और सुखबीर संधू शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन हमारा जो है सही है। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित कीजिए, प्रमुख आयोग और अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आयोग और अध्यक्ष मिलान करके बताना है 90 का। जैसे हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा विजय किशोर रहटाकर, विजया किशोर रहटाकर। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं 90 का, तो ये आपको हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर। 23वां विधि आयोग की बात करते हैं तो दिनेश माहेश्वरी। यूपीएससी की बात करते हैं तो अजय कुमार। इसका आंसर जो है 90 का ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के संदर्भ में विचार करके बताइए। कथन है कि रविंद्र भाकर सीबीएफसी के वर्तमान सीईओ हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो सीबीएफसी भारतीय बोर्ड यानी समिति प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कथन सत्य है और निष्कर्ष जो है संगत है। अब यहाँ देखिए कुलपति और कुलाधिपति दिया गया, ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय का है तो 92 की बात करते हैं, इससे देखिए इग्नू की बात करते हैं, पहली महिला वीसी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उमा कांजीलाल। जेएनयू की बात करते हैं तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, मतलब विश्वविद्यालय कुलाधिपति तो हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। दिल्ली की बात करते हैं योगेश, तो ऑप्शन नंबर जो है 92 का ए सही होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और अन्य संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, तो हो जाएगा सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर ए होगा। संस्था दिया गया है और आपका अध्यक्ष दिया गया, ठीक है, बनाते इसको हम 94 का। जैसे अगर हम साहित्य अकादमी की बात करते हैं, साहित्य अकादमी तो हो जाएगा माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। ललित कला की बात करते हैं तो वी नागदास, ऑप्शन नंबर जो है 94 का ए सही होगा। परमाणु ऊर्जा संगठनों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कथन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के मोहंती हैं। दूसरा है कि परमाणु ऊर्जा विनियामक मतलब नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं के बाला सुब्रमण्यम है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो PSU और निदेशक मिलाते हैं 96 नंबर का। बीएसएनएल की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि। SCI की बात करते हैं तो दिनेश कुमार त्यागी। ITDC की बात करते हैं तो मुग्धा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी होगा। DRDO और CSIR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है, तो DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं।
CSIR की महानिदेशक जो है नल्ला थम्बे कलाई सेल्वी, ये दोनों ही वैज्ञानिक संगठनों के प्रमुख हैं। सही हमारा दोनों हो जाएगा। सुमिलित करके बताना है, आप इसको चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। प्रसार भारती और आकाशवाणी के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा महेंद्र मोहन गुप्ता। आखिरी प्रश्न है, कथन ये है कि जैसे 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, दूसरा की बात करते हैं 16वें मतलब 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है NK सिंह हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, दोनों कथन हमारा सही है। देखिए आपका सेट खत्म हो गया है, इसका आंसर की वगैरह है, आप आराम से प्रिंट आउट भी निकाल के आप माना सकते हैं। आप देखिए टेलीग्राम का नाम यही है GK विद सूरज, और आप चाहें तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।